स्पोर्ट्स में क्लस्टर एरिया के बच्चे किस तरीके से नाम कमा सकें, उसको लेकर हमारी पहचान एनजीओ के साथ मिलकर एक छात्रा जिनका नाम जैस्मीन जैना है, उन्होंने एक पहल करी। जी हाँ, क्लस्टर एरिया में से सबसे खास बात ये रही कि लड़कियों को लेकर फुटबॉल सिखाया गया। जी हाँ, लड़कियों को अक्सर जो होता है अच्छे कोच नहीं मिल पाते हैं और ख़ास तौर पर देखा जाए तो क्लस्टर एरिया में जो है पैसे के अभाव के चक्कर में जो बच्चों के अंदर की प्रतिभा होती है वो बाहर निकल कर नहीं आ पाती है। लेकिन यहाँ पर जैस्मीन जो कि नोएडा से आई थी और उन्होंने हमारी पहचान एनजीओ के साथ मिलकर बच्चों को लगातार फुटबॉल के टिप्स सिखाए। कई बार सेशन देने के बाद आज भी वो बसंत विहार पहुंची और एक पार्क के अंदर देखिए किस तरीके से बच्चियों को यहाँ पर फुटबॉल के टिप्स सिखाए जा रहे हैं, क्योंकि ओलंपिक में जाकर देश का नाम रोशन करने के लिए जहाँ अलग अलग खेल के जो खिलाड़ी हैं वो पहुँचते हैं, तो उसमें क्लस्टर एरिया और रूरल एरिया में रहने वाली लड़कियाँ क्यों ना आगे बढ़कर आएँ। और इसी को ध्यान में रखते हुए ये शुरुआत जो है जैस्मीन के द्वारा करी गई। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से अलग अलग जो टिप्स हैं वो दिए जा रहे हैं। हमारी पहचान एनजीओ लगातार जो है व्यक्तियों के लिए, युवाओं के लिए, पुरुषों के लिए, बुजुर्गों के लिए अलग अलग सेक्टर में काम करती आ रही है, जिससे कि हमारी पहचान का जो लक्ष्य है कि लोगों को एक अपनी पहचान मिल सके, चाहे वो आत्मनिर्भर बनाने की बात हो, शिक्षा को लेकर हो या अन्य किसी और कामों में। उस काम में आत्मनिर्भर बनाने के साथ साथ सुरक्षा से लेकर हर काम में लगातार हमारी पहचान एनजीओ काम कर रही है। और वहीं पर देखिए किस तरीके से ये जो छात्रा है वो यहाँ पर पहुंची। जैस्मीन ने बात करते हुए बताया कि वो पढ़ाई के साथ साथ चाहती हैं कि जो बच्चियों को अच्छे जो टैलेंट है और स्पोर्ट्स के बारे में उनको टैलेंट जो है उनके अंदर है उसके बारे में उनको बताया जा सके और उनको अच्छी अच्छी टिप्स दी जा सके, जिससे कि वो आगे चलकर स्पोर्ट्स में अपनी किस्मत आजमाइश कर सकती हैं। तस्वीरों में देखिए किस तरीके से यहाँ पर फुटबॉल के जो टिप्स हैं वो दिए जा रहे हैं। बच्चियों ने भी यहाँ पर ये टिप्स जो है सीखे, क्योंकि लगातार इस तरीके से ये जो जैस्मीन है वो यहाँ पर पहुँचती हैं और उनको सिखाती रहती हैं। तो बच्चियों ने भी कहा कि लगातार इस तरीके से ये अच्छा काम है और हमें एक अच्छे कोच जो है वो मिले हैं, जिससे कि हमको फुटबॉल के बारे में एक अच्छी जानकारी जो है वो मिल पा रही है। आइए आपको सुनाते हैं कि यहाँ पर पहुँचे बच्चियों ने क्या कहा, साथ ही जैस्मीन ने क्या कहा और किस तरीके से जो टिप्स है फुटबॉल की जो है वो ली गई और उससे भविष्य में क्या फ़ायदा मिलेगा। आर सोनी की ये खबर अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो करिए, डेली हैंड पे अगर आर सोनी को देख रहे हैं तो डेली हैंड पे आर सोनी को फॉलो करिए, जहां पर आपको देश दुनिया की तमाम खबरें मिलती हैं। आइए अब आपको सुनाते हैं कि क्या कहा गया इस फुटबॉल और इस सेशन को लेकर, जो कि हमारी पहचान एनजीओ के साथ मिलकर इस छात्रा ने यहाँ पर आई हुई बच्चियों को दिए हैं। पासिंग करना, वो बॉल के साथ चलना, क्या शूटिंग, बॉल के साथ चलना, वो भी सिखाना और कुछ नया ट्राई भी करता है। नया करना। मुझे खुद से ये गेम्स बनाने पड़ते तो मैं और सोचूंगी और कुछ कोई अगर आपको मतलब कहीं भी यूट्यूब पे कुछ दिख सकते ऐसे कुछ बता देना, बिकॉज आई वांट टू डू समथिंग जो आप लोग को फुटबॉल सिखाई जा रही है, कौन सिखाने आता था? जैस्मीन दीदी। और वो हमें फुटबॉल सिखा रही हैं, हमें बहुत अच्छा लग रहा है। उन्होंने काफ़ी कुछ सिखाया कि कैसे की जाती है और बॉल को रोका कैसे जाता है। हमें बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि स्कूल में अभी गर्ल्स को सिखाया नहीं जाता है, बॉयज़ को सिखाया जाता है, तो काफ़ी ज़रूरी भी है। आगे चल के भी हमें बहुत सीख मिलेगी इससे। आप लोगों को इसकी जरूरत थी कि कोई बहुत सिखाए आप लोगों ज़रूरत को? थी, बहुत ज़रूरत थी हमें इसकी। नंदिनी है। जी, किस तरीके से फुटबॉल सीख रहे थे? अच्छा लगा आप लोगों को खेलने के बहुत लिए? अच्छा लगा सीखने पर। दीदी ने केक और हमें रिजर्व करना सिखाया, हम कैसे रिसीव कर सकते हैं फुटबॉल को। तो नई नई ट्रिक्स मिली सीखने को? बहुत सारी नई नई ट्रिक मिली, क्योंकि हमें स्कूल में इतनी अच्छे से नहीं सिखाते थे, लेकिन वो दीदी ने अपना टाइम निकाल के हमें बहुत अच्छे से सिखाया है। क्या चाहती हैं दीदी आगे भी आए यहाँ पे? हाँ ज़रूर, दीदी आगे भी आए और हमें और अच्छे से और ट्रिक सिखाए, ताकि हम अच्छे से और अच्छे से खेल पाए। मेरा नाम गौरी है। सॉरी, फुटबॉल सीख रही, कितना अच्छा लग रहा था आप लोगों को? बहुत अच्छा लगा, हमें आगे जाके बहुत काम आएगा। और जैस्मीन दीदी बहुत अच्छी हैं और हमें बहुत कुछ सिखाया, हमें बहुत अच्छा लगा। और चाहती हैं कि जैस्मीन दीदी आए हमेशा सिखाने आप लोगों को? हाँ, हमें बहुत अच्छा लगता है कि आगे भी आती रहें तो और ही अच्छा है। बता दीजिए। जैस्मिन जैना। जैस्मीन,
आज आप बसंत विहार पहुंची, इससे पहले भी सेशन दे रही थी बच्चों को, क्या प्रोजेक्ट था आपका और क्यों नोएडा से दिल्ली आना पड़ा आपको? So this project is about teaching young girls how to play football, teaching them the basics, and just showing them that even girls can play because girls को opportunity नहीं मिलता है. And I'm glad that I could come here and teach them some things that they could take back home and maybe even look forward to play in the future. So that's my goal. ये आइडिया कैसे आया कि बच्चों को इस तरीके से, क्योंकि आप कभी खुद भी पढ़ाई कर रही हैं और इस रूरल एरिया के बच्चों को फुटबॉल के बारे में जानकारी देना क्यों? क्योंकि हम सोचते नहीं हैं इनके बारे में। पहली चीज़ मैं देखती आ रही हूँ जब से मैं खेल रही हूँ फुटबॉल, सिंस अ यंग एज आई हैव सीन दैट आई डिडंट गेट एन अपॉर्चुनिटी टू प्ले, एंड एज आई ग्रू अप आई स्टार्टेड प्लेइंग, आई वेंट टू नेशनल्स एंड आई रियलाइज्ड कि हमें अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही हैं. सो देन आई थॉट ऑफ पीपल जिनको हम देखते भी नहीं हैं, उनकी सुनते भी नहीं हैं. सो girls from the rural area, they barely have any opportunity to play. So I wanted to be there and teach them, to show them that their voices are also heard, and I want to be able to include more people. I could only teach a few girls, but I feel like अगर और लोग सोचेंगे ऐसे करने को तो मतलब बहुत सारी लड़कियां empower हो सकती हैं, बहुत सारी लड़कियां खेल सकती हैं, and that's why I did this. लगता है कि जिस तरीके से, क्योंकि स्पोर्ट्स में भी फ्यूचर है, फिटनेस के साथ साथ क्योंकि फ्यूचर भी है, हाँ. और ये लोग कहीं लगता है कि इनको अच्छे कोच नहीं मिल पाते, जानकारी नहीं मिल पाती, शायद इस वजह से ये लोग एक हिंदुस्तान का नाम रोशन नहीं कर पाते, प्लेयर नहीं बन पाते, ये वजह मानती हैं आप? हाँ, मैं मानती हूँ, और वो भी है कि कई-कई कोच ध्यान नहीं देते इनकी तरफ. तो मैं प्रोफ़ेशनली नहीं खेलती, बट जितना भी मैं जानती हूँ, मैं उतना उनको पास करना चाहती हूँ, उतना मैं उनको सिखाना चाहती हूँ, ताकि वो शायद फ्यूचर में अपने लिए मतलब फ़ाइट कर सकती हैं और अपने गेम के लिए वो मेहनत कर सकती हैं, जो उनको करना है वो कर सकती हैं. मुझे बस इतनी उम्मीद है बस आगे उनसे. भी इस तरीके से आप सिखाती रहेंगी बच्चों को जगह-जगह पर? हाँ, अगर मेरे पास टाइम होगा, अगर मेरे को एक और अपॉर्च्युनिटी मिलेगी तो मैं ज़रूर लूँगी. मुझे सिखाने उनको बच्चों को सिखाने में बहुत मज़ा आता है मुझे, और बस इस बात में खुशी होती है कि उनने मेरे से कुछ सीखा. तो अगर एक लड़की भी आज जाके वापस जाके उसको लगता है कि वो उसके उसके पास फ्यूचर है फुटबॉल में, मेरा बस इतना ही काम है.